शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 15 मार्च 2025 का पहला वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ P3Y से संबंधित। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत 3 परमनाथ से करना चाहता हूँ। 3 परमनाथ, क्योंकि कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। मेरी गति जो है वो धीरे धीरे है, वो पीपल के पेड़ की तरह है जो प्रतिदिन एक जैसा दिखाई देगा। मतलब उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है वो बाद में पता चलेगा। तो जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, जो पुराने हैं वो लोग जानते हैं। मैं आगे थोड़ा और भी चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले 3 परमनाथ करने की विधि क्या है, परम जी ने निर्धारित की हुई है, उसमें अपने मन से कुछ करना नहीं है। तो उसके लिए रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, दांत एक दूसरे के ऊपर सटा, रोटी काटने जैसी और जीभ यथा स्थान। खुले होठ से धीरे धीरे श्वास तब तक लिया जाएगा जब तक कि और आगे न लिया जाए। इसके बाद उसको बिना रोके होठ बंद हो जाएगा और नाक से एक मधुमक्खी के तरह आवाज़ करते हुए उसको छोड़ा जाएगा। उसको एक परमनाथ बोलेंगे। तो अभी मैं 3 परमनाथ करता हूँ। तो मैं जब भी आप ये वीडियो देखिए और आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर करिए। जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो करते ही हैं, तो देखिए। इसके बाद 11 वाक्य। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम योग की इन क्रियाओं में अपनी शक्ति दो। आज मेरा मन शांत रहे, कुछ आध्यात्मिक अनुभव हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपये परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। अब उसके बाद अपना दैनिक कार्यक्रम आप शुरू करिए, अपना काम धाम जो भी है। तो मैं प्रायः अब वीडियो के प्रारंभ में परमनाथ की चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को जोड़ना भी है और कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं। आज मुझे एक अपने मित्र का, अपने इस परम परिवार से किसी का एक मैसेज आया कि उनको कुछ शारीरिक बीमारियां हैं। थोड़ा सा 2-4 मिनट लंबा भी होगा वीडियो, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो उनको कोई शारीरिक बीमारी है, तो उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि क्या ये ठीक हो जाएगा। सो मैं बहुत ही आश्रित हूँ और P3Y बराबर कर रहा हूँ। परम जी पर मेरा बहुत, और एक लाइन उन्होंने और उसमें जोड़ दिया कि कभी कभी P3Y छोड़ने का मन करता। तो मैं उनसे स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी कहीं भी जाने से कोई वस्तु मिल जाती है, कोई सामान मिल जाता है, तो उसको दूसरी जगह जाने की तो ज़रूरत नहीं है। पहला कारण ये। दूसरा,
ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं हो सकता। चार छोड़ के परम जी ने स्पष्ट कर दिया है कि एनीथिंग इज पॉसिबल। एनीथिंग इज पॉसिबल का मतलब है कि उसमें सब कुछ हो गया। तो चार छोड़ के तो जुआ, लॉटरी, व्यभिचार, बार बार चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि ये आज का प्रश्न है। तो अगर वीडियो ही देखेंगे, मैं उन्हें जानता भी नहीं, मेरा वीडियो देखे होंगे तो उन्होंने एक प्रश्न कर दिया है। दूसरे का नुकसान, मरे हुए व्यक्ति का जिंदा होना और अति आशा। तो ये इन चारों को छोड़कर एनीथिंग इज पॉसिबल। तो एनीथिंग में क्या है? कुछ दिनों, कुछ अवधि के लिए वर्षा रुक सकती है, भोजन में वृद्धि हो सकती है, एक बार नहीं अनेकों बार। वैज्ञानिक के मना करने पर भी पेड़ में फल लग सकता है। ये सब अद्भुत और आश्चर्यजनक ही है। वैज्ञानिक के मना करने पर भी पेड़ में फल लग सकता है, गमले में फूल डबल हो सकता है, आमदनी 2 गुने से 4 गुनी हो सकती है ना। निश्चित समय में बच्चे का जन्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तो अकल्पनीय है, इनक्रेडिबल है, लेकिन ये सब सत्य है। सारे प्रयास के फेल होने के बाद भी आग बुझ सकती है ना। तो ये सब जब हो सकता है तो रोग क्यों नहीं ठीक हो सकता है? मेरे पास तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि आपको क्या है, आप बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप स्वयं करके देखिए और भरोसा रखिए। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि P3Y करना और सही करना, दोनों में अंतर है। P3Y करना और सही करना, दोनों में अंतर है। मैंने तो कई लोगों को, जब मैं क्लास लेता था 2017 से, तो 3 वर्षों तक मैंने क्लास लिया और मैंने शुरू किया था लोगों को से करवाना, बुलवाना, और 10 में 6 लोग गलत ही बोलते थे। अब एक बोलेंगे, जैसे उसमें है ना, मुझ पर कृपा करो, 7वां वाक्य जो है, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, तब आदर में लोग क्या बोलेंगे? मुझ पर कृपा कीजिए। तो उनका काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उनकी आवाज़ वो सिद्धियाँ नहीं सुन पाई। करो है तो करो ही बोलना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, कॉमा फुल स्टॉप की बात है, लेकिन अगर उसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो तो नहीं होगा। क्योंकि टेलीफोन नंबर में एक नंबर भी आगे पीछे होगा या कुछ अपने मन से उसमें कुछ करेंगे तो नहीं होगा। तो परम जी ने फिक्स किया, और ये स्पेशली परम जी ने कहा था कि मुझ पर कृपा करो तो मुझ पर कृपा करो ही बोलो। 9वें 10वें 11वें में आपको जो बोलना है बोलिए, किसी भाषा में बोलिए, चलेगा। तो इच्छा वाक्य बनाना, अब 9वां वाक्य भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना, एक लाजपत नगर के, बहुत आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वहाँ के बहुत बड़े आदमी थे और उन्होंने कहा कि मेरा काम नहीं बना, और उस समय 10 लाख का वो प्रतिज्ञा किए थे। मैंने पूछा, मैं दोबारा गया जब, तो उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी मेरा काम नहीं बना। हमने क्या हो गया? हम कि कैसे, क्या बोले थे, क्या आपकी इच्छा क्या थी? तो मैंने मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। ये कौन सी इच्छा हुई भाई? ये सब कुछ क्या ठीक हो जाए? आपकी जो समस्या है उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। तो मैं उन अपने मित्र को, अपने परम परिवार के उन सदस्य को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भरोसा तो रखना पड़ेगा। भरोसा रखेंगे तभी काम बनेगा। और कुछ चीज़ों में, कुछ शारीरिक रोग ऐसे होते हैं जिसमें ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है, तो वो भी करना हो तो चलेगा। तो उसमें जल्दी जल्दी इनका रोग ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन अगर करना भी है। एक और बात, फॉर्मूला परम जी ने बताया कि जितने वर्ष का रोग है, मैंने मान लिया कोई वर्ष 20 वर्षों से है, तो वो 20 महीने लगेंगे ठीक होने में। और
छोड़ने का मन तो करने का मतलब ये है कि सही ढंग से नहीं हो रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, मतलब एकदम आशावादी बनिए। ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा। कभी कभी छोड़ने का मन करता है, तो छोड़ने की बात अगर मन में है तो वैसा होना नहीं चाहिए। और अगर आप भरोसा रखेंगे तभी काम बनेगा। भरोसा पर तो लोग बिना नाव के नदी पार कर गए हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। तो ये भरोसा रखने का है आपका, आपकी लॉयल्टी, और परम जी अवश्य ठीक करेंगे। और संभव हो तो अगर अपना नंबर देंगे तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से भी और बहुत सारी बातें बता दूंगा। तो इच्छा पूरी होती है, शरीर के रोग दूर होते हैं। इसलिए होगा कि नहीं ये जो प्रश्न है, उसमें तो मैं ऑलवेज पॉजिटिव हूँ कि होगा। और आप कितने कट्टर हैं, आप कितने समर्पित हैं परम जी के, वो तो आप बताइएगा। उसका कोई थर्मामीटर नहीं है। बोलने को तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ भी वहाँ भी और सब जगह अगर वो मन्नत मानते चलिएगा तो वो परम जी आपका काम नहीं करेंगे। क्योंकि परम जी किसी को ये नहीं नीचा नहीं दिखाना चाहते। भाई ठीक है, आपका काम अगर काली माँ से बन रहा है तो काली माँ को ही से ही होने दीजिए। लेकिन अगर आप परम जी से मांगिएगा और सिर्फ परम जी से मांगिएगा तो आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, आपका रोग अवश्य दूर होगा। तो इतना कहते हुए आपसे आज विदा लेता हूँ अभी, और फिर मिलूँगा। आपका दिन शुभ रहे। परम जी आपकी सभी सुखद इच्छाएं पूरी करें। शरणम शरणम।